नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 29 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 29 का जो रिमेनिंग सम है वो। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अब हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ ट्रैक्टर यूज्ड अप 12 liters of diesel while plowing 3 acres of land. How much diesel will be needed to plow 19 acres of land? मीन्स हमको क्या बोला गया? 3 acres of land को जोतने के लिए, प्लो करने के लिए 12 liters of डीजल लगता है। तो 19 एकड़ ऑफ लैंड को जोतने के लिए, प्लो करने के लिए कितने लीटर डीजल लगेगा? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए कितना डीजल लगता है, पहले वो फाइंड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं फॉर प्लोइंग 3 acres of land, diesel used by ट्रैक्टर। कितना यूज कर रहा है ट्रैक्टर? 12 लीटर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 लीटर्स। इसी तरीके से हमको दिया गया है, तो सबसे पहले हमको कितने का निकालना पड़ेगा? 1 एकर्स ऑफ लैंड का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट फॉर प्लॉइंग 1 एकर्स ऑफ लैंड का पहले निकालते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 एकड़ ऑफ लैंड डीजल यूज्ड बाय ट्रैक्टर। ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3। देखोगे ये 12 है, डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 4 लीटर्स। ये हो जाएगा 4 लीटर्स, ये हो जाएगा। तो देखोगे 1 एकड़ के लिए कितना यूज किया गया? 4 लीटर्स डीजल यूज किया गया। तो हमको कितने एकड़ के लिए चाहिए? 19 एकड़ ऑफ लैंड के लिए चाहिए। सो दैट फॉर प्लॉइंग 19 acres of land, diesel used by tractor, तो 1 एकड़ के लिए कितना लग रहा है? 4 लीटर लग रहा है। तो 19 एकड़ के लिए कितना करेंगे? 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 4 जा कितना हो जाता है? 76। यहाँ पे आ जाएगा 76 लीटर्स। तो क्या पूछा गया है? कितना नीड रहेगा, कितना डीजल की नीड रहेगी? तो इसके आंसर में लिखेंगे 76 लीटर्स ऑफ डीजल will be needed। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले 3 एकर्स ऑफ लैंड के लिए कितना डीजल यूज किया जा रहा है? 12 लीटर यूज किया जा रहा है। तो 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 4 लीटर आ गया। जब 1 एकड़ का आ जाएगा तो 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 19 हो जाएगा, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया? एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugar cane, how much sugar will it yield? Means 48 ton sugar cane से 5376 kg ऑफ शुगर मिलता है। तो 50 टन ऑफ शुगर केन से कितना शुगर मिलेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे 48 टन से 5376 kg निकल रहा है, तो 1 टन से पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर कैन, sugar can be
ऑब्टेन्ड, कितना शुगर इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है 5376 kg ऑफ शुगर इसको मिल रहा है। इसी तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले हमको 1 टन का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड, कितना मिलेगा इसको 5376 डिवाइडेड बाय 48। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड देखोगे यहाँ पे कर लेते हैं 5376 डिवाइडेड बाय 48। तो 48 बन जा, ये हो जाएगा 48। इसको माइनस किया, देखो 3 माइनस 8 नहीं होता, तो ये 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 और ये तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। फिर 48 बन जा, फिर से 48 आ जाएगा, इसको भी माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे 6 आया, तो 48 2 जा, ये कितना हो जाएगा 96। तो कहने का क्या मतलब है, ये इसका आंसर आ जाएगा 112। तो ये हो जाएगा 112 kg ऑफ शुगर मिलता है ना, ये आएगा ना। देखोगे 1 टन शुगर केन में 112 kg ऑफ शुगर उसको मिलता है। तो हमको कितने टन का निकालना है, 50 टन का निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सो दैट फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड। 50 टन ऑफ शुगर कैन में कितना मिलेगा, तो 1 टन में कितना मिल रहा है 112 इंटू 50 टन में कितना हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 112 इंटू 50 हो जाएगा 0 2 जा 0 0 1 जा 0 0 1 जा 0, देन 5 2 जा 10 कैरी 1 5 1 जा 5 5 एंड 1 6 5 1 जा 5, ये कितना हो जाएगा 5600 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5600 kg ऑफ शुगर उसको मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था। 48 टन ऑफ शुगर कैन में कितना शुगर मिल रहा है 5376। तो 1 टन का पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, 5376 डिवाइडेड बाय 48 कर देंगे, तो 112 kg ऑफ शुगर आ जाएगा। देन यहाँ पे 50 टन ऑफ शुगर कैन का निकालना है, तो 1 टन का आया है 112 इंटू में 50 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5600 kg ऑफ शुगर आ जाएगा। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, क्या बोला गया है, हाउ मच शुगर विल इट यील्ड, यहाँ पे हो जाएगा 5600 kg ऑफ शुगर, ये आएगा इसका आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एन ऑर्किड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? Means 8 रो में 128 मैंगो ट्रीज है, तो 13 रोज में कितने मैंगो ट्रीज होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो देखोगे सबसे पहले हमको 1 रो का निकालना पड़ेगा, उसके बाद में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन 8 रोज। 8 रोज में कितना है 128 मैंगो ट्रीज है, मैंगो ट्रीज, ये पूरा का पूरा हम लोग लिख लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमको कितने का निकालना पड़ता है, 1 रोज का निकालना पड़ता है। तो 1 रो में कितना हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 8 होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 128 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ये माइनस किया तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 8, 8 6 जा 48, मीन्स कितना मैंगो ट्रीज आ जाएगा 16। यहाँ पे लिखेंगे 16 मैंगो ट्रीज, मीन्स क्या हो गया 1 रो में 16 मैंगो ट्रीज हो गई। अब हमको कितना पूछा गया, 13 रोज का पूछा गया है,
तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट इन 13 रोज। 13 रोज में कितना हो जाएगा, 1 रो में 16 इंटू 13 रोज में 13 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 16 में 13 का मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4, यहाँ पे इंटू का साइन, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, इसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 6 10 का 0, कैरी 1 1 1 2, ये कितना हो जाएगा 208 मैंगो ट्रीज ये हो जाएगा, मैंगो ट्रीज। ये तो सिंपल था। देखोगे हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज, तो इसके आंसर में कितना आ जाएगा, कितना ट्रीज हो रहा है टोटल, 208 मैंगो ट्रीज हो जाएगा, मैंगो ट्रीज। तो कहने का क्या मतलब है, 8 रो का हमको दिया गया 128 ट्रीज, तो 1 रो का निकाल लो तो 128 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो 16 मैंगो ट्रीज आ जाएगा। देन हमको फाइंड कितने का करना है, 13 रोज का करना है। तो 1 रो में 16 है तो 13 रो में क्या हो जाएगा, 16 इंटू 13, 208 मैंगो ट्रीज आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 liters of water. It cost 18,000 rupees to make such a pond. How many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water? And what would be the expenses? यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्या पूछा गया, हाउ मेनी ponds will be required to store 4,80,000 liters of water? Means 1 पॉन्ड में, एक तालाब में 1 पॉन्ड में 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, तो 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए कितना पॉन्ड लगेगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया, एक पॉन्ड को बनाने का जो कॉस्ट होता है वो 18,000 रुपीज है। तो जितना भी पॉन्ड रहेगा वो तो हमको नहीं दिया गया है, जितना भी पॉन्ड बनेगा उसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। यहाँ पे लिखते हैं फॉर होल्डिंग 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें कितना लग रहा है, 1 पॉन्ड लगेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ना। देखोगे फॉर होल्डिंग 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1 पॉन्ड लग रहा है। यहां पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड, 1 पॉन्ड रिक्वायर्ड। तो हमको कितना चाहिए, देखोगे 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर स्टोर करना है। यहां पे लिखेंगे सो दैट फॉर होल्डिंग 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, ये तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 48 में 12 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉन्ड्स रिक्वायर्ड, मीन्स हमको यहाँ पे 4 पॉन्ड्स लगेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड, मीन्स 1 पॉन्ड का कॉस्टिंग प्राइस जो होती है, बनाने का जो चार्जेस होता है वो कितना दिया गया, 18,000 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड कितना दिया गया है, 18,000 रुपीज। यहाँ पे हो जाएगा 18,000 रुपीज। सो दैट टोटल हमको कितना बनाना है, 4 पॉन्ड है ना। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 18,000 इंटू 4। 18,000 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे ये 30, ये 30 वैसे का वैसे लिख लो। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 एंड 3, ये कितना हो जाएगा 72,000 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखो 18 4 जा 72,000 हो जाएगा, यही आ जाएगा हमारा आंसर। देखोगे यही बोला गया है ना कि व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस आ जाएगा 72,000।
कितना पॉइंट बनेगा, 4 पॉइंट बनेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 29 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 29 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।